हेलो फ्रेंड्स, हम हमने ट्वेल्थ फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका जो पहले पार्ट वाला वीडियो था उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज में जो भी क्या नाम है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं और कैसे अलग अलग तरीके की बॉडीज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली, इन सबको हमने कवर किया है इसके पार्ट 1 में। ठीक है ना। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो ही वो आप कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से अपने माइंड में फीड कर पाएंगे। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल ये साथ साथ चलने चाहिए, तो ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़बरदस्त बनते हैं माइंड के अंदर। ठीक है। फिलहाल ये पार्ट सेकेंड है और इसमें जो हमने मॉर्निंग में कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज के, उन्हीं के ही हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे ए कॉम्ब ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन ए ड्राई डे causes 10 to the power 22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb. Calculate the charge carried by the comb. ठीक है ना। इसका मैंने एग्जांपल आपको लिया था मॉर्निंग में। मैं बता रहा था कि अगर हम कॉम्ब सर पे, हम ड्राई हेयर पे रब करते हैं प्लास्टिक का कॉम्ब, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स उस कॉम्ब में आ जाते हैं और हम कहते हैं कि उस प्लास्टिक के कॉम में कुछ चार्ज आ गया है। और उस कॉम को जब हम किसी पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो वो छोटे छोटे पेपर जो होते हैं उस कॉम से चिपकने लगते हैं। ठीक है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट था। अभी देखिए ये कह रहे हैं कि एक पर्सन के हेयर पे कॉम डाला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 to the power 22। ठीक है। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना, वन इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, कितना होता है उसको हम ई नाम देते हैं, और ये होता है -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना। और हमने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में थर्ड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एन इंटू ई वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। क्या मतलब था इसका, क्योंकि देखिए एक इतने अमाउंट के चार्ज को हमने ये माना कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतने अमाउंट का चार्ज कंसिस्ट हो रहा है। ठीक है ना। और हमने इसमें ये पढ़ा था कि जितने भी बॉडी होती है उसमें जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, इसी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब वो 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, किसी ना किसी टाइम्स होएगा तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है। यहाँ पे ये चार्ज हमारा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 to the power 22 ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है ना। तो टोटल चार्ज क्या होगा, एक पे चार्ज इतना है -1.6 इंटू 10 to the power -19। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली हम कह सकते हैं इट विल बी 10 to the power-, ठीक है ना, क्या हो गया, इट विल बी 10 to the power 3 कूलम। तो टोटल चार्ज हमारा इतना हो गया, और इतना चार्ज ये कॉम पे ट्रांसफ़र होगा और ये पट्टी इतना, इस क्वांटिटी का चार्ज यही कॉम लेके जाएगा और पीस ऑफ पेपर के पास हम रखेंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट होएगा। ठीक है ना। तो ये ओवरऑल था। ये निगेटिव चार्ज, निगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है कि निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये निगेटिव साइन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में उस बॉडी से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा, इज रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। उस पर्टिकुलर बॉडी से कितना समय लगेगा एक कूलम ऑफ चार्ज निकलने के लिए। ठीक है ना। तो जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि इन 1 सेकेंड है ना, चार्ज comes out from body, कितना हो रहा है, तो डेफिनेटली हमने अभी पिछला टर्म में पढ़ा Q इज इक्वल टू एन ई, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एन आपका 10 to the power 9 है, तो चार्ज यहाँ पे है आपका 1.6 10 to the power-19। बार बार आपको -1.6 लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपको साइन को शो करना है वहाँ पे लिखिए, सब जगह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये आपका हो गया 1.6 इंटू 10 to the power-10 कूलम। तो मतलब एक सेकेंड में कितना चार्ज बाहर जा रहा है इतना। इसको हम अपोजिट करके लिखेंगे,
1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge goes from body in 1 second. ठीक है, then 1 coulomb of charge will go from body. यूनिटरी रूल आपने पढ़ा हुआ है, तो 1 into 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 6.25 into 10 to the power, ठीक है ना, 9 सेकेंड इतना आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी सेकेंड में, लेकिन ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो इसको हम थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे। तो 6.25 into 10 to the power 9, इसको 3600 से डिवाइड करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड है ना, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डे में कन्वर्ट हुआ, नहीं आवर में कन्वर्ट हुआ। इसको हम 24 से डिवाइड करेंगे, डे में कन्वर्ट हुआ, और 365 से हम 365 से कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये क्या नाम है, ईयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी 198। यही आपका आंसर हो गया। मतलब क्या हुआ कि इतने कूलॉम्ब ऑफ चार्ज निकल रहा है बॉडी के अंदर से 1 सेकेंड में, तो 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज कब कितने समय में निकलेगा, 198 ईयर इतने में निकलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका आंसर यहाँ तक भी सही था, अगर ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आपने आंसर बिल्कुल करेक्टली सॉल्व किया, लेकिन वो ईयर में पूछते हैं तो सेकेंड को, ठीक है ना, क्या नाम है, 60 और 60 अप्लाई करके हम कर सकते हैं आवर में कन्वर्ट। उसके बाद 24 से डिवाइड करके हम डे में कन्वर्ट कर दिया, और 1 ईयर में 361। ठीक है, तो इस तरीके से ईयर में कन्वर्जन हो गया इसका। देखिए एग्जाम्पल थर्ड जो मैं ले रहा हूँ, इसके पहले जो एग्जाम्पल 2 भी लिया था, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल थर्ड, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक में ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं और जिसको हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, तो डेफिनेटली एक कप ऑफ वाटर को जनरली हम कंसीडर करते हैं, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम ऑफ वाटर। किसमें है, कप ऑफ में, एक कप में इतने ग्राम वाटर है। अब देखिए इसमें हम कुछ मोल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मोल क्या होता है। जैसे 1 डजन की हम बात करें तो 1 डजन होता है कोई भी 12 थिंग्स। सिमिलर मैनर में 1 मोल क्या होगा, बस यही क्वांटिटी बढ़ गई, 6.02 into 10 to the power 23 थिंग्स। ठीक है ना, ये आपका देखिए 1 डजन, जैसे हम कहते हैं किसी भी 12 थिंग्स को 1 डजन बोलते हैं, उसी तरीके से 1 मोल का मतलब होता है इतने क्वांटिटी ऑफ थिंग्स को आप 1 मोल बोलोगे। ठीक है ना, ये तो मतलब होता है 1 मोल का। अब इसका कॉन्सेप्ट का क्या यूज है, देखिए वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर H2O में ये आपका जो इसका हम एटॉमिक वेट की बात करेंगे तो एटॉमिक वेट कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन का वेट 1 ऑक्सीजन का वेट 16, ये हो गया 18। तो इसको लिखते कहते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O, है ना। ये जो 18 ग्राम ऑफ H2O में कितना होता है, 1 मोल ऑफ वाटर H2O मॉलिक्यूल। ये कॉन्सेप्ट है, ये केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो 18 ग्राम ऑफ H2O में इतने 1 मोल, या फिर ये बोला जाए कि 1 मोल कितना होता है, अभी हमने लिखा था 6.02 into 10 to the power 23। इतने आपके मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। ठीक है, ये जो मैंने लाइन लिखी है ये कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो 18 ग्राम में इतने हैं, तो 250 ग्राम में कितने होंगे, 250 ग्राम ऑफ H2O विल कंटेन 250 by 18 into 6.02 into 10 to the power 23। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 8.36 इंटू 10⁻24। ये आपके मॉलिक्यूल्स हुए ऑफ वाटर। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। देखिए ये जो 1 कप ऑफ वाटर था जिसमें 250 ग्राम ऑफ वाटर कह रहे थे, 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल थे? इतने। ठीक है ना। अब देखिए एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 आपके हाइड्रोजन के पास और 8 आपके ऑक्सीजन के पास। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक मॉलिक्यूल में। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 8.36 इंटू 10⁻24 में कितने? मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो गया 8.36 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने में। ठीक है ना। हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8.36 इंटू 10⁻25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, जो वैल्यू आती है। ठीक है, जो वैल्यू आ जाएगी 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं दिया है, बस खाली इसमें हमें अपने लॉजिकल थिंकिंग से थोड़ा सा है ना, व्यवहारिक ज्ञान से इस चीज़ को समझना है। हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, तो डेफिनेटली ये इतने निगेटिव चार्जेस होंगे और इतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे इनके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो इतने आपके इलेक्ट्रॉन पे इतने निगेटिव चार्जेस और सिमिलर इतनी क्वांटिटी में आपको पॉजिटिव चार्जेस भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, और बाकी एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एनसीईआरटी में मेंशन कर दिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको कैलकुलेट करना है, इसमें भी कोई डेटा नहीं दिया है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना। देखिए अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, अभी इसकी ये थोड़ा हमारा नॉलेज वाली बात है। अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन एंड 3 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हमें पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है। ठीक है ना, कितना होता है? प्लस ई। ई के बारे में हमने बता दिया, प्लस 1.6 10⁻−19 कूलम। तो प्लस ई आपका चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे, और माइनस ई तो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे, और ई कितना होता है? 1.6। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन है, तो ये चार्ज हो जाएगा 10⁻−19 कूलम। 3.2 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होगा? इतना चार्ज होगा। इसको हम देख सकते हैं। देखिए ये कुछ सर्टेन एग्जांपल्स थे जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं पिछली वाली क्लास में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन, तो इस पर बेस कुछ एग्जांपल थे, 3-4 एग्जांपल थे ये। ठीक है ना। किसी भी चीज़ की लिमिट नहीं है कि कितना हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, कितने एग्जांपल कर सकते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में हम करते हैं कि जिससे हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग हो। बाकी आप फ्री टू सॉल्व हैं, आप जितना भी कर सकते हैं मैक्सिमम करिए। ठीक है ना। देखिए इन दोनों पार्ट में, पार्ट फर्स्ट में हमने थोड़ी सी थियरी कवर की है ना, और पार्ट 2 में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, इसकी थियरी करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। आई होप कि आप लोग मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, एंड कुछ आप मुझे कमेंट करना चाहें, कुछ भी सजेशन देना चाहें, तो आप बिल्कुल स्वागत है उसका, आप उसको सजेशन ज़रूर दें। ठीक है, या किसी और दूसरे टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं मेरे द्वारा, तो आप उसे भी मेंशन करें जिससे मैं चीज़ों को और अच्छा करूँ। थैंक यू वेरी मच।